अगर आपका रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस लाइन को दोहराने के पीछे एक ही रीजन है कि आज की कहानी पर यह बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल यह कहानी स्वीटी पटेल नाम की एक महिला की है। स्वीटी पटेल अहमदाबाद की रहने वाली थी। वह एक अच्छे परिवार से थी। परिवार वाले धूमधाम से स्वीटी की एक अच्छा लड़का देखकर शादी करा देते हैं। शादी के बाद वह अमेरिका चली जाती है क्योंकि स्वीटी के पति अमेरिका में रहते थे। वक्त ठीक ठाक बीत रहा था। अमेरिका में जाने के बाद वह एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन समय बीतने के साथ पति पत्नी के रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसलिए स्वीटी पटेल अमेरिका से वापस गुजरात लौट आती है। अब वह गुजरात में ही रहने लगती है। पति से डिवोर्स हो गया, लेकिन बेटा अमेरिका में स्वीटी के पति के साथ रहने लगा क्योंकि समझौता इसी बात पर था। अब अहमदाबाद आने के बाद स्वीटी पटेल के आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। इसलिए घर वाले स्वीटी पटेल को दूसरी शादी के लिए सोचने के लिए कहते हैं। इसी दौरान में साल 2015 के आसपास अहमदाबाद में एक सोशल गैदरिंग के दौरान पार्टी थी। वहां स्वीटी पटेल की मुलाकात अजय देसाई नाम के एक शख्स से होती है। अजय देसाई गुजरात पुलिस में एक पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट पर पोस्टेड थे। दोनों की यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। इस दौरान में अजय को स्वीटी के पास्ट जिंदगी के बारे में भी पता चलता है। तब भी अजय देसाई स्वीटी के बहुत करीब आ जाते हैं। यह रिश्ता इतना करीबी हो जाता है कि अजय वडोदरा में एक घर लेता है, जहां अजय देसाई और स्वीटी एक साथ एक कमरे में अपनी जिंदगी बिताते हैं। यहां तक कि दोनों लोग एक मंदिर में पति पत्नी स्वीकारते हैं, लेकिन यह कोई ऑफिशियल शादी नहीं करते हैं, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये लोग लिव इन में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अभी ये लोग समाज की नज़रों में शादीशुदा नहीं थे। इसलिए स्वीटी पटेल बार बार अजय देसाई से कहती थी कि इस रिश्ते को समाज के सामने लेकर आए, लेकिन अजय देसाई लगातार टाल रहा था। इस दौरान में 2017 में एक दूसरी कहानी शुरू होती है। दरअसल एक तरफ अजय देसाई स्वीटी पटेल के साथ रहता था। यह बात घर वालों को मालूम नहीं था। इसलिए अजय के घर वाले अपनी बिरादरी की एक लड़की देखी और अजय से शादी करने के लिए कहने लगे। यहाँ पर शादी के लिए इनकार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे वजह यह थी कि इस शादी के लिए अजय को लड़की वालों की तरफ से 25 लाख रुपए का दहेज मिल रहा था। हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बिना दहेज लिए समाज में शादियाँ होती नहीं हैं। पैसों की लालच ने अजय देसाई को भी रोक नहीं पाई, इसलिए अजय देसाई ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी के बारे में स्वीटी को उसने कुछ नहीं बताया। अब अजय देसाई 2 शहरों में एक साथ 2 बीवियों के साथ रह रहा था। वडोदरा में स्वीटी पटेल के साथ और अहमदाबाद में अपनी दूसरी पत्नी के साथ। अब यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कितना भी कोशिश कर ले, ऐसी चीज़ें छिपती नहीं हैं। दरअसल दूसरी शादी के बाद स्वीटी को अजय में कुछ बदलाव देखने को मिला, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें पता करनी शुरू की और एक दिन उसे पता चला कि अजय देसाई ने 2017 में एक दूसरी महिला के साथ शादी कर ली है। अब जैसे ही स्वीटी पटेल को यह बात पता चली, वैसे ही उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अजय ने उसको धोखा दिया है। अब इसको लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। शुरुआत में अजय इस बात से इनकार करता है कि उसने किसी और दूसरी लड़की से शादी की है, लेकिन यह झूठ बहुत दिनों तक चलता नहीं है। स्वीटी पटेल को अजय की सच्चाई पता चल गई थी। तब आखिरकार वह भी मान लेता है। अब अजय इन दोनों बीवियों के बीच फंस जाता है। दूसरी तरफ स्वीटी इसको लेकर हर दिन झगड़ा कर रही थी, लेकिन अभी तक दूसरी बीवी को इस कहानी के बारे में नहीं पता थी। इसी दौरान में एक दिन स्वीटी पटेल इन झगड़ों से तंग आकर कहती है कि अगर तुम्हें जिंदगी में ठीक से रहना है तो एक फैसला करना होगा। तुम्हें 2 बीवियों में से एक को जान से मारना होगा। तुम अपनी दूसरी बीवी को मारो या मुझे मारो। यह बात उसने गुस्से में ही कही थी, लेकिन जब यह बात अजय देसाई ने सुनी तो इसको मन में बैठा लेता है। अजय देसाई मन ही मन स्वीटी को ही रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगता है। इसके पीछे 2 वजह थी। पहला कि स्वीटी पटेल लगातार दबाव बना रही थी और दूसरी वजह यह थी कि दूसरी बीवी उसकी कास्ट की है और उन्होंने 25 लाख रुपए का दहेज दिए हैं। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। साल बदलकर 2021 आ चुका था। अजय ने स्वीटी पटेल को जून के महीने में मारने का प्लान किया था। इसके लिए उसने अप्रैल, मई और जून में पूरी प्लानिंग करता है। वह इस प्लान का अंजाम देने के लिए एक कांग्रेसी नेता किरीट सिंह जडेजा के खाली पड़े प्लॉट को चुना था। दरअसल किरीट सिंह जडेजा और अजय देसाई अच्छे दोस्त थे।
इनका होटल बहुत खाली जगह पर बना था। उसमें कभी कभी कुछ खास लोग सिर्फ जाते थे। प्लानिंग यही थी कि उसी होटल में अजय स्वीटी का कत्ल करेगा और वहीं लाश को ठिकाने लगा देगा। लेकिन तय वक्त अभी बाकी था कि 4 जून की रात अजय और स्वीटी पटेल के बीच जोरदार झगड़ा होता है। इस झगड़े में अजय देसाई गुस्से में स्वीटी पटेल का गला दबा दिया। कुछ ही देर में स्वीटी की मौत हो जाती है। अब अजय देसाई ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करता है। पूरी रात उस लाश के साथ वह उसी घर में रहता है। इसके बाद वह सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद स्वीटी की लाश को ब्लैंकेट में लपेटता है। लाश को लपेटने के बाद गाड़ी के डिक्की में रखकर अपने घर से दूर एक खाली जगह पर पार्क कर देता है। इसके बाद वह स्वीटी के भाई जयदीप पटेल को फोन करता है और कहता है कि स्वीटी से रात में झगड़ा हुआ और वह 11 बजे घर से निकली और अभी तक लौटी नहीं है। जयदीप पटेल को यह खबर मिलते ही स्वीटी के मोबाइल पर फोन करता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद बता रहा था। समय बीतता जा रहा था। समय बीतता देख जयदीप पटेल पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की बात करता है, पर अजय देसाई मना कर देता है। उसका कहना था कि मैं खुद पुलिस में हूँ, मैं ढूंढ लूंगा। लेकिन फिर भी जयदीप जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस जांच करना शुरू करती है, लेकिन स्वीटी का कोई पता नहीं चलता। अब जयदीप पटेल बड़े पुलिस अफसरों से बात करता है। उसे शक हो रहा था कि इसकी बहन के गायब होने के पीछे अजय देसाई का ही हाथ है। इस दौरान में सोशल मीडिया पर स्वीटी पटेल की गायब होने की खबर वायरल होती जा रही थी, जिस वजह से पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है और इस केस की गहराई से जांच होना शुरू होता है। केस की गंभीरता को देखते हुए यह मामला क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को सौंप दिया गया था। इस दौरान करीब 20 से 25 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन स्वीटी पटेल का कोई सुराग नहीं मिलता है। इस बीच कई सवाल भी उठते हैं कि अजय देसाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए इस केस में लापरवाही बरती जा रही है। यही वजह था कि केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था। छानबीन चल रही थी कि अचानक अटाली गांव के पास इसी किरीट सिंह जडेजा के खाली पड़े होटल के पीछे एक जली लाश होने की सूचना मिलती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। लाश बुरी तरह से जल चुकी थी। शरीर के कुछ ही हिस्से बचे हुए थे। चेहरा पहचानने लायक नहीं था, इसलिए पुलिस लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इधर क्राइम ब्रांच को अजय देसाई के मोबाइल से पता चलता है कि अजय देसाई का लोकेशन स्वीटी पटेल के गायब वाले दिन अटाली गांव के पास ही दिखा रहा था। इसलिए क्राइम ब्रांच पुलिस इन दोनों केस को एक साथ जोड़कर देखती है। तब पुलिस को शक हो रहा था कि हो सकता है कि यह लाश स्वीटी पटेल की है। इसके बाद पुलिस ने डीएनए जांच कराने का फैसला करती है। इसके लिए स्वीटी पटेल के 2 साल के बेटे का डीएनए सैंपल उस अधजली लाश से मैच कराया जाता है। इत्तेफाक से सैंपल मैच कर जाता है, यानी कि लाश स्वीटी पटेल की थी। इसके बाद पुलिस अजय देसाई को उठाकर उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के शुरुआत में इसको नकारता है, लेकिन जैसे ही सभी चीजें दिखाई गई तब वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर वह इसके पीछे की कहानी बताता है। दरअसल 4 जून की रात गुस्से में कत्ल हो जाता है। अजय का कत्ल करने का इरादा था, लेकिन कत्ल की तारीख दूसरी थी। लेकिन जब गुस्से में कत्ल हो गया तब लाश को फिर जीप में रखी और उसी दिन 11:30 बजे उस अटाली गांव पहुंचता है। अजय ने किरीट सिंह जडेजा को पहले ही फोन कर चुका था। उसके बाद वह होटल के पीछे ले जाकर जीप से लाश को बाहर निकालता है, पेट्रोल डालता है और लाश को आग लगा देता है। इस बयान के बाद पुलिस ने अजय देसाई के साथ साथ किरीट सिंह जडेजा को भी अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जितना भी आपको मैंने कहानी बताई सब अजय देसाई ने अपने बयान में दिया था। इस कहानी में धोखा, प्यार और लालच सब कुछ छुपा था। एक पुलिस ऑफिसर अपने ही हाथों अपनी बर्बादी की किताब लिख डाली। इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।